हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे नाउन्स के बारे में जो कि हमेशा ही केवल और केवल प्लूरल फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं। यानी ऐसे कुछ नाउन्स जिनका जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है और वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग में लिए जाते हैं। बात कर रहे हैं सम नाउन्स दैट आर यूज्ड इन ओनली प्लूरल फॉर्म्स। कुछ संज्ञाएं जो कि केवल बहुवचन रूप में उपयोग में ली जाती हैं। अब देखिए वो बहुवचन में उपयोग में ली जाने वाली जो नाउन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सीजर्स यानी कैंची, टंग्स चिमटा, पिंसर्स यानी कि जो संड्यासी होती है वो, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे, गॉगल्स यानी चश्मे। ये जो शब्द हैं आपके सामने ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में उपयोग में लिए जाते हैं, यानी इनका फॉर्म यही रहता है और ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। यदि इनको आपको सिंगुलर बनाने की आवश्यकता पड़े तो आप इनसे पहले एक शब्द जोड़ करके इनको सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे हम बात करें ए पेयर शब्द आप लगा दें तो आपका ये जो शब्द हैं वो सिंगुलर बन सकते हैं। यदि आपको इनको इन्हीं रूपों में, जो कि इनकी स्पेलिंग है सदा यही रहती है, और यदि आप इसको इसी रूप में उपयोग में लेते हैं तो ये कैसा रहेगा, आपका प्लूरल रहेगा और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। और यदि आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पर तरीका बता दिया है कि इनका सिंगुलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए पेयर जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो शब्द हैं वो प्लूरल ही क्यों हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनमें से जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये क्या है, इनमें दो भाग होते हैं। प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक नाउन में इसमें दो भाग होते हैं। जैसे सीजर्स की बात करें, ऐसे होती है सीजर्स आपकी, तो उसमें एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया, यानी इसके दो पार्ट होते हैं। ऐसे आप टोंग्स की बात करें, चिमटे की बात करें तो ऐसे चिमटा होता है आपका, एक इसमें ये और एक इसमें ये, तो दो पार्टों से मिलकर के बनता है। ऐसे पिंसर्स की बात करें आप, संड्यासी जो होती है उसमें भी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे गॉगल्स की बात करें आप तो उसमें भी आपके ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, एक गॉगल और दूसरा पार्ट। ऐसे स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स एक ही बात है। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। ऐसे कुछ आगे आप बात करें कुछ ड्रेसेज की, जो अपनी ड्रेस होती हैं उनमें देखिए आप ट्राउजर्स आपने देखे होंगे खूब अच्छी तरह, तो उसमें भी दो भाग होते हैं दोनों पैरों के लिए। ऐसे पैंट्स में भी दोनों पैरों के लिए दो भाग, दो पार्ट होते हैं। ऐसे शॉर्ट्स की बात करें, ऐसे पाजामाज, ऐसे जीन्स, इन सब के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इसलिए ये हमेशा ही कैसे फॉर्म में उपयोग में लिए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में उपयोग में लिए जाते हैं। आगे कुछ बात करें और अननाउंस की, जैसे एनल्स का मतलब क्या होता है, कथा या फिर वर्षकालिक इतिहास, यानी कि वर्ष दर वर्ष जो इतिहास लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनल्स। इसके अलावा थैंक्स, कभी भी आपने अकेला थैंक नहीं देखा होगा, वर्ब के रूप की बात नहीं कर रहा, नाउन के रूप में। यहाँ पर जब नाउन के रूप में उपयोग में आता है तो ये थैंक्स ऐस लग करके आता है। ऐसे ही न्यूप्शियल, ये न्यूप्शियल जो है आपका मतलब वेडिंग, शादी, तो ये भी आपके एस के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ऑब्सक्यूज, ये भी जो शब्द है आपका, जो अंतिम संस्कार वाली बात की जाती है तो वो भी आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही काम में लिया जाता है। ऐसे ही असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यह भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में। ऐसे ही आपका जो चैटल्स का मतलब चल संपत्ति। अब देखिए यहाँ पर ये चल संपत्ति, यह भी एस के साथ हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, प्लूरल रहता है। ऐसे ही टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज़, समाचार, या फिर आप कह सकते हैं किसी न्यूज़ का या किसी रिपोर्ट का अंश, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उपयोग में लिया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसके अलावा कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने चर्चा की थी, उसमें भी हमने कुछ शब्द लिखे थे। कौन कौन से, पोल्ट्री, जेंट्री, बर्मिन, कैटल, प्यूपिल और पीसेंट्री। ये जो 5-6 आपके शब्द हैं ये भी हमेशा देखने में तो हमें कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर हैं ये सिंगुलर, लेकिन ये वर्ब कैसी लेते हैं, हमेशा ही
प्लूरल लेते हैं। तो आपको देखने में भले ये सिंगुलर लगें, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा कैसी लेते हैं, प्लूरल रहते हैं। पोल्ट्री मतलब मुर्गी या चूजों का झुंड, ऐसे जेंट्री मतलब विद्वानों का समूह, ऐसे बर्बन यानी कीड़े मकोड़ों का झुंड, ऐसे कैटल यानी मवेशियों का समूह, प्यूपल यानी लोगों का समूह, और पीसेंट्री यानी कि किसानों का समूह। ये जो शब्द हैं ये भी हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इन शब्दों को आपको हमेशा ही याद रखना है और इनके साथ हमेशा ही कैसी वर्ब लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। आशा करता हूँ साथियों कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।